भानगढ़ का किला, कुलधरा गांव, हमारे देश में ऐसी जगहों की कमी नहीं है ना। लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो है गुजरात के दमस बीच की। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक चेतावनी है। लेकिन सोचिए जरा, एक बीच, एक समुद्र तट, भला भूतिया कैसे हो सकता है। हमने हमेशा से किलों की, वीरान घरों की कहानियां सुनी हैं, पर एक बीच की? और क्या ये सब सिर्फ पुरानी बातें हैं, या आज भी वहां कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए? तो चलिए दमास बीच की इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो इसकी रेत और लहरों से कहीं ज्यादा अंधेरी है। तो ये दमस बीच है गुजरात में, और हाँ, इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहां इतनी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं ना कि लोग बातें करने नहीं थकते। पर इन सब कहानियों की जड़ वो इसके इतिहास में छिपी है, क्योंकि ये जगह, ये खूबसूरत बीच, एक जमाने में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। जी हाँ, एक शमशान घाट, वो जगह जहां हिंदुओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। और कहते हैं ना कि जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वो भटकती रहती हैं। बस यही है इस बीच की डरावनी कहानियों का आधार। पर रुकिए, हम कोई सदियों पुरानी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, हमारी कहानी तो बिल्कुल ताज़ा है, जनवरी 2023 की। और ये कहानी है दो दोस्तों की, कार्तिक और मुकेश। और ये सब शुरू हुआ कार्तिक की एक छोटी सी जिद से। एक ऐसी जिद जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो हुआ यूं कि उस रात कार्तिक अहमदाबाद से अपने दोस्त मुकेश से मिलने दमस बीच के पास पहुंचा। पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हो गई, पर आते ही उसने जिद पकड़ ली कि उसे उसी बदनाम बीच पर घूमने जाना है। मुकेश ने बहुत समझाया, बहुत मना किया, पर कार्तिक नहीं माना। और ठीक आधी रात को, जब घड़ी में 12 बजे, वो अकेला दमस बीच की तरफ निकल गया। जाते जाते मुकेश ने उसे बस इतना कहा, इस रेत के अंदर बहुत सारी कहानियां दफन हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक दोस्त की सलाह नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक भयानक सच की तरफ इशारा, जिसे कार्तिक पूरी तरह से नजरअंदाज करने जा रहा था। अब दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई। कार्तिक का कहना था, अरे ये सब फालतू की बातें हैं, लोक कथाएं हैं, खाली बीच है, घूमने में कितना मजा आएगा। पर मुकेश जानता था कि ये मजाक नहीं है। उसने साफ कहा, यह बहुत खतरनाक है, ये कहानियां सच्ची हैं, मैं तो घर जा रहा हूं। और बस इसी एक असहमति ने कार्तिक को उस रात वहां अकेला छोड़ दिया। अब कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, मुकेश के घर पर। मुकेश घर तो आ गया, पर उसका मन बेचैन था। वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके दरवाजे पर कौन दस्तक देने वाला है। 1 घंटा बीत गया, कार्तिक का कोई अता पता नहीं। मुकेश को अब सच में चिंता होने लगी। उसे लगा कि कहीं कार्तिक रास्ता तो नहीं भटक गया। वो बेचैन होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे देखने के लिए। उसने दरवाजा खोला और सामने कार्तिक खड़ा था, बिल्कुल खामोश। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो यहां होकर भी यहां नहीं है। एक शब्द कहे बिना वो अंदर आया और सीधा जाकर सो गया। रात के करीब 3 बजे अचानक मुकेश की आंख खुली। उसने देखा कार्तिक बिस्तर पर चुपचाप बैठा है। मुकेश कुछ पूछता, इससे पहले ही कार्तिक पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा, एक भयानक हंसी। मुकेश घबराकर लाइट जलाने के लिए लपका, और जैसे ही लाइट जली, जो मंजर सामने था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कार्तिक का पूरा चेहरा खून से सना हुआ था, टप टप खून गिर रहा था। जब मुकेश ने कांपते हुए पूछा कि ये क्या है, तो कार्तिक ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली, और उसके हाथ में था मुकेश का पालतू हैमस्टर, जिसका सर गायब था। जी हां, कार्तिक ने उसे खा लिया था। और इस सब के बाद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं, बस वही पागलपन वाली हंसी। अगली सुबह हुई, और जब कार्तिक उठा तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि यह रहस्य और भी गहरा हो गया, और भी डरावना। कार्तिक को रात का कुछ भी याद नहीं था। जब मुकेश ने हैमस्टर के बारे में बताया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उल्टा उसने एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाई। कहने लगा कि वो बीच पर अकेला था ही नहीं, उसने तो पूरी रात एक बूढ़ी औरत के साथ उसकी झोपड़ी में बिताई थी। अब मुकेश के लिए ये यकीन करना मुश्किल था। सच क्या है ये जानने के लिए वो कार्तिक को उस झोपड़ी की तलाश में ले गया। जब वो वहां पहुंचे तो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। कार्तिक ने कहा, अरे वो कहीं गई होगी, रात तक आ जाएगी।
और दोनों ने वहीं इंतजार करने का फैसला किया। अब जो होने वाला था वो इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। इंतजार करते करते मुकेश यूं ही झोपड़ी के पीछे की तरफ गया और उसने देखा कि कोई जमीन पर पड़ा है। जब उसने उस शख्स को पलटा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो असली कार्तिक था, बेहोश, हिलने डुलने में असमर्थ। तो फिर वो कौन था जो बाहर इंतजार कर रहा था? वो कौन था जो रात में उसके घर आया था? जब असली कार्तिक को होश आया तो उसने बस कांपती हुई आवाज में इतना ही कहा, वो औरत कोई इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। उसने बताया कि उस चुड़ैल ने ही उसे यहां लाकर पटक दिया था। वो हिल तक नहीं पा रहा था। किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन उस रात का खौफ उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उस भयानक रात के बाद कार्तिक और मुकेश दोनों को ठीक 10 दिनों तक तेज बुखार रहा। ये कोई मामूली बुखार नहीं था, ये उस खौफ का असर था जो उनके जहन में बैठ गया था। 10 दिन बाद दोनों ठीक तो हो गए, पर जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। मुकेश के परिवार ने फौरन दमस बीच के पास वाला वो घर छोड़ दिया। कार्तिक भी वापस अहमदाबाद चला गया और कहते हैं उस चुड़ैल को आखिरी बार अपनी झोपड़ी के पास बड़े गुस्से में खड़े हुए देखा गया था। ये घटना जो कुछ ही साल पहले हुई, उस सदियों पुरानी किंवदंती को सच साबित करती है कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें सूरज ढलने के बाद अकेला छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। दम्मस बीच की वो काली रेत आज भी न जाने कितनी ऐसी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो अगली बार जब कोई दमस बीच की खूबसूरती की बात करे तो ये कहानी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दिन का उजाला अक्सर रात के किसी भयानक सच को छुपाए रखता है। कौन जानता है अगली कहानी किसकी हो।